नमस्कार दर्शकों। आज हर इंसान अपने जीवन में उस सच की तलाश में लगा है जहां उसे सुख और शांति का एहसास हो, लेकिन यह एहसास ना तो भौतिक सुखों में मिलता है और ना ही बाहरी दिखावे में। तो आज हम ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है उस स्थान पर जहां सुख और शांति का एहसास ही नहीं, साथ में एक सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। आज हमें उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। यह सत्संग सिर्फ एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं, यह एक समाज सुधार का कार्यक्रम भी है। इसमें सिर्फ श्रद्धालु सत्संग सुनने नहीं बल्कि अपनी वास्तविक ज्ञान का उद्देश्य जानने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए दर्शकों, देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर सत्संग पर की गई है कि यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं और किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं सत्संग स्थल के अंदर की ओर और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ माताएं बैठी हुई है, दूसरी तरफ भाई लोग जो हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था रखी गई है बैठने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। मैम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो लिखित पुस्तकें हैं, जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा है और भी अन्य पुस्तकें हैं, वह यहाँ पर रखी गई है। आप यहाँ पर बैठने का विशेष जो आपका यहाँ पर कारण है वो क्या है? ये बुक्स इसलिए रखी गई हैं, जो हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है वो इन बुक से प्रमाणित है। जैसे गीता जी से है, वेदों से है, तो इन बुक्स में उन्हीं का प्रमाण दिया गया है ताकि व्यक्ति जो पढ़े तो उसे ये पढ़ के एहसास हो कि हाँ क्या ज्ञान है और हम क्यों इस बुक्स को पढ़े हैं, ताकि वो बुक ले जाके इस ज्ञान को अर्जित करें। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर इनके अनुयायियों ने बताया कि यहाँ पर जितनी भी ये पुस्तकें रखी गई है, ये इन्होंने यहाँ पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं जो सत्संग सुनने आ रहे हैं उनको ये किताबों को देने के लिए रखे गए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पर इन्होंने जो वेद शास्त्र रखे गए हैं इसका मोटिव क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हुए हैं? धर्मेंद्र दास और मोथरावाला से। सर, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर वेद शास्त्र रखे गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और भी मतलब अन्य वेद रखे गए हैं, शास्त्र रखे गए हैं, तो आखिर इसका मोटिव क्या है? आखिर आपने यहाँ पर वेद शास्त्र क्यों रखे गए? इनमें जो हमारे गुरु जी ज्ञान बताते हैं वो इनमें प्रमाणित ज्ञान है। जो भी जगत के भगत के लोग आते हैं उनको प्रमाण दिखाने के लिए वेद शास्त्र यहाँ पे रखे गए हैं। इसका मोटिव यही है कि जो भी प्रमाण है ना वो सब इसके अंदर प्रमाणित ज्ञान जो हमारे गुरु जी ने दिया ना उनमें प्रमाणित ज्ञान है, जिससे लोग जो ज्ञान को समझ सकें। मतलब सर, आपका मानना है कि जो आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, जैसे जगत के भाई बहन हैं, उनकी जितनी भी शंकाएं हैं वो आप यहाँ पर उनकी शंका का समाधान करते हैं, क्या यही आपका मोटिव है? जी बिल्कुल। धन्यवाद सर आप। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो इनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इन्होंने बताया कि इनके जो वेद शास्त्र इन्होंने यहाँ पर रखे गए हैं उसका मोटिव ये है कि जो आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको इनकी शंका का समाधान करने के लिए बताया गया है। मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मैम, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम सुमाती दासी है, मैं कनाडा से आई हूँ। अभी मैं अपनी फैमिली में यहाँ पर मिलने आई थी और सत्संग का सुअवसर मिला तो मैं अटेंड करने आई मालिक की देर से। क्योंकि आज के टाइम पे संडे को सब एंजॉय करते हैं और आप एक बता रहे हैं कि आप कनाडा से भी हैं, तो आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं सत्संग में? हमारे गुरुजी ने बताया है कि जो मनुष्य जन्म है ये बार बार नहीं मिलेगा। मुझे भी लगता है हमारे टाइप की जो जनरेशन है सारे के सारे एंजॉय कर रहे हैं। इवन मैं भी वेल एजुकेटेड हूँ, कनाडा में मैंने पढ़ाई करी है, लेकिन जो परमात्मा का ज्ञान है ना वो आपको आकर्षित करता है। एक बार आप ज्ञान सुनेंगे ना आपको पता चलेगा कि हमारा जो मोटिव है इस मनुष्य जन्म का वो एक्चुअली है क्या। यही रीज़न है कि आज हम सत्संग के लिए आए हैं गुरुजी की दया से। जितने भी सत्संग होते हैं हम देखते हैं कि यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से व्यवस्था तरीके से रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे मैम आप? ये सब चीज़ जो है ये परमात्मा के ज्ञान के आधार पर ही है। जब हम परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं तो परमात्मा आपस में भाईचारा बताते हैं कि हमें कैसे रहना है। हम परमात्मा के ज्ञान को सुनने आए हैं तो ये हमारा कर्तव्य है, एक शिष्टाचार है कि हमें सब मिलके परमात्मा के ज्ञान को सुनना है, क्योंकि ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा जो परमात्मा ज्ञान बता रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के समाज में कई सारे धर्मगुरु हैं और भी अन्य सत्संग है, तब वहाँ जाने की जगह आपने यही संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग क्यों लिया है?
क्योंकि अब ज्ञान के ऊपर बात है, सारा ज्ञान का बेस है। हमने बाकी भी सुना है, हम शुरू से राधा स्वामी रहे हैं, हम इतने दुख थे हमारे घर में, इतने दुख थे, मतलब जब तक हम बड़े हुए हम राधा स्वामी ही रहे हैं। तो हमें तो सुख का पता ही नहीं था कि सुख भी कैसे मिलता है। परमात्मा की ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी हमें गुरु जी की दया से, हमने पढ़ी, हमारी तो ऐसा लगा कि ज़िंदगी ही चेंज हो गई। परमात्मा ने हर एक काम ऐसे बना दिया जिसका कुछ हम बता ही नहीं सकते। मैं कनाडा में मैंने मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस करी है, परमात्मा ने मेरे को पढ़ाया है। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं पढ़ पाऊंगी। ये तो यही रीज़न है कि परमात्मा जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्र अनुसार बता रहे हैं, तो वही ज्ञान हमारे लिए लाभदायक है। मैम, आपने कनाडा से दूर यहाँ भारतवर्ष में एक गुरु है संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे आपने नाम दीक्षा ली है। तो मैम, आप आज के वेल जो एजुकेटेड पर्सन है, यंग जनरेशन है, आप उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मैं शिक्षा तो नहीं दे सकती, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि परमात्मा का, हमारे गुरु जी का एक बार आप ज्ञान सुनो, आप खुद ही डिसाइड करो कि ज्ञान में क्या है। आप बाकियों का भी ज्ञान सुनो। हम शुरू से राधा स्वामी रहे हैं, उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है, ज्ञान ही गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि दुख कितने हैं, हम यहाँ पर आए हैं, भक्ति भी तभी सफल होगी जब आप सुखी होगे। तो परमात्मा के ज्ञान को सुन के आपको पता चलेगा कि सुख है क्या, और उसी से आपका ज्ञान में रुचि बनेगी। यही सब हमारा परमात्मा की, मतलब हम आशा करते हैं कि आप भी एक बार सुनिएगा, सत्संग में आइए, हमारी परमात्मा की ज्ञान गंगा पुस्तक है जो परमात्मा ने खुद लिखी है हमारे गुरु जी ने, वो पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैम, जैसे हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आज संडे का दिन है और आप यहाँ पर सत्संग के लिए आए हुए हैं, आखिर आपकी क्या कारण था जो आप यहाँ पर सत्संग में आए हुए हैं? कारण तो बहुत हैं। सबसे पहले तो जब हमने ज्ञान गंगा किताब पढ़ी तो उसमें गुरुजी ने सबसे पहले मोक्ष की बात बताई, तो हमने फिर कुछ नहीं देखा। हम बहुत ढूंढ रहे थे गुरुओं को, मैंने 3-4 गुरु करे, लेकिन हमें कोई मतलब रास्ता नहीं मिला, उनसे समझ में नहीं आया, मोक्ष किसने बताया ही नहीं, सब अपनी उल्टी सीधी बातें बताते थे इधर उधर की। जब मैंने गुरुजी की किताब पढ़ी, सत्संग सुना, फिर मैंने गीता ज्ञान मंगाई, उससे मैंने पढ़ा। सबसे पहले तो मैंने पढ़ने पलटे मोक्ष का ही निकला मेरे आगे, वो पढ़ा, फिर मैंने पूरी किताब पढ़ी गंगा की, ज्ञान गंगा। फिर उसके बाद जो है मैं कानपुर में रहती थी, मैंने कानपुर से नामदान लिया, पटेल नगर से। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जिला देहरादून में सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए, अन्य कवरेज देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद।